राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबेवन ग्रंथ विश्वास बोध का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज 12वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे, नर बुद्धि संगत करे उर पारख उपजाए, कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निरताय। राम चरण जे नर बुद्धि जिनके पारख हाथ, बिन पारख लागा फिरे बिकल बिकल की साथ। बिकल बिकल की साथ उबे नास्ती बरताई, प्रापत कछु नहीं हो ये गांठ की अकल गुमाई। उनसु आथिन पाइये वे आपै सदा अनाथ, राम चरण जे नर बुद्धि जिनके पारख हाथ। महाराज समझ के नर बुद्धि वही है, मनुष्य बुद्धि वही है जिनके हाथ में पारख है, यानी जिन्हें समझ है कि कौन से सच्चा ज्ञान है और कौन सा सच्चा ज्ञान नहीं है। तो जो सच्चा ज्ञान बताने वाले का संग करते हैं वो नर बुद्धि है। बिन पारख लागा फिरे बिकल बिकल की साथ। पारख नहीं हो, समझ नहीं हो, तो जिसको समझ नहीं है वो तो विकल है ही है, और जो समझ नहीं है उसको भी उसके साथ लग जाते हैं, तो दोनों को कुछ हाथ नहीं आता है, दोनों ही विकल है। विकल विकल के साथ उभय नास्ते बरताए, दोनों के अंदर जो है प्राप्ति कुछ नहीं होती है, समय ही दोनों का व्यर्थ जाता है। प्राप्ति कछु न हो गांठ की अकल घुमाई। कोई चीज जो है ही नहीं किसी के पास देने के लिए, तो कहां से मिलेगी। और गांठ की अकल है, गांठ का समय भी चला जाता है। उनसु आथि न पाइये वे आपै सदा अनाथ। हमारे में जो स्वयं अनाथ है, जो स्वयं परमात्मा की प्राप्ति नहीं किए हैं, उनसे आपको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रामचरण जे नर बुद्धि जिनके पारख हाथ, नर बुद्धि संगत करे उर पारख उपजाए। जो नर बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, वो हृदय में पारख करके और फिर संगत करते हैं। कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निरताय। महाराज फरमाने की कोई रहस्य जो है, बात यदि नहीं खुलती है तो सब निरता के देखो कि नर बुद्धि है जो पारख है, पारख करके संगत करोगे तो सब रहस्य की बात खुल जाएगी, कोई भी बात रहस्य की बाकी नहीं रहेगी। और पारख नहीं होगी तो रहस्य हाथ लगेगा नहीं परमात्मा की प्राप्ति का। जे 100 रुपया की कोथड़ी में खोटो निकसे एक, तो रामचरण 99 फिर परखण पड़े विषेक। फिर परखण पड़े विषेक संबंध को गुण बरतावे, यूं नीचा को संग दोष ऊंच को दोष लगावे। पहले देख विचार संग करे सो बड़ा विवेक, जे 100 रुपया की कोथड़ी में खोटो निकसे एक। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि आपको संगत करनी है तो ऊंचे की करो, नीचे की मत करो। क्या कारण है इसका? इसका कारण बता रहे कि 100 रुपए की कोथड़ी है आपके पास और उसमें एक सिक्का खोटा निकल गया, 99 अच्छे, लेकिन एक सिक्का खोटा निकल गया, तो क्या होगा? तो रामचंद्र 99 फिर परखण पड़े विषय, तो 99 को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक खराब निकल गया कि कहीं और तो खराब नहीं। फिर परखण पड़े विषय संबंध को गुण बढ़ता है, क्योंकि 99 सिक्कों ने जो असली थे, अच्छे थे, उन्होंने एक खोटे सिक्के का संग किया, तो उनकी भी जांच हो गई, वो भी जांच के दायरे में आ गए। 99 भी संबंध को गुण बढ़ता है क्योंकि उसने 99 ने एक खोटे से संबंध रखा, यानी उनके संग्रह, इसलिए उनकी भी फिर से जांच हुई।
यदि वो संग नहीं होते, सोई कोथली में अच्छे होते तो कोथली पूरी पास, ये खराब निकल गया तो पूरी कोथली वापस चेक होगी। फिर परखण पड़े विषेक संबंध को गुण बरतावे, यूं नीचा को संग दोष ऊंच को दोष लगावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप ऊंचे हो और नीचे का संग कर लिया तो उसके संग का दोष लग जाएगा, संग दोष लग जाएगा। ऊंचा जो है, ऊंचे को दोष लगेगा, नीचे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो तो पहले से ही नीचे है। लेकिन ऊंचे ने नीचे का संग किया तो ऊंचे वाले को नुकसान। इसलिए महाराज हमारे क्या करना, पहले देख विचार संग करे से बड़ा विवेक। इस प्रकार से पहले से ही देखो, परखो, विचार करो, सोचो, समझो कि इनका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि संग कर लोगे तो फिर संग दोष लगना ही है। इसलिए संग करने से पहले सब कुछ सोच लो कि क्या होगा, संग करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सब चीजें समझ लो। पहले से समझ लोगे तो फिर संग दोष के प्रभाव से बच जाओगे। जे 100 रुपया की कोथड़ी में खोटो निक्षेक, जाके ऐसी समझ है सो ही जन्म जिताए, राम चरण वे पार की खोटा कदे न खाए। महाराज फरमाने की देखो, जिसको ऐसी समझ आ गई है कि संग करना है तो ऊंचे का करना, बस इस बात की समझ, नीचे का संग करना ही नहीं, क्योंकि नीचे का संग करने से संग दोष लग जाता है। अपने से ऊंचे का संग करो, करना है तो अपने से नीचे का मत करो। तो जिसको ऐसी समझ आ गई है सोई जन्म जिताए, तो वो इस मनुष्य जन्म को जीत कर जाएगा, सार्थक करके जाएगा, सफल करके जाएगा, सफलता को प्राप्त करके जाएगा, ऊंचे का संग करेगा। रामचरण वे पारखी खोटा कदे न खाए। इस प्रकार से वो पारखी है, कभी खोटा नहीं खाएंगे। ऊंचे का संग करोगे तो ऊंचा ज्ञान मिलेगा, नीचे का संग करोगे तो नीचा ज्ञान मिलेगा। नीचा ज्ञान नीचे की ओर ले जाएगा, ऊंचा ज्ञान ऊंचे की ओर ले जाएगा। रामचरण जे पारखी वे खोटा कदे न खाए, जे अणपारखी खोटा खरा जाने एक ही भाई, जाने एक ही भाई उगड़े खोट खिगावे, मद आशे की मार निजर उर शरम दबावे, कि यो अर्थ लागे नहीं अले दले ही जाए, रामचरण जे पारखी वे खोटा कदे न खाए। इसलिए महाराज में जो पारखी है, जो जिनको समझ है, जिनको ज्ञान है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको अनुभव है, वो कभी खोटा नहीं खाए। वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। जे अणपारखी खोटा खरा जाने एक ही भाई, जो अणपारखी, जो समझता ही नहीं है, उसको क्या पता। जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो उसको खोटा खरा उसके लिए तो समान है, बराबर। जाने एक ही भाई उगड़े खोट ठिगावे, देखते हुए ठिगा जाए, समझ नहीं होने की वजह से। मद आशे की मार निजर उर शरम दबावे, कि वो अर्थ लागे नहीं अले दले ही जाए। उसने जो कुछ भी किया है उसका लाभ नहीं मिलता, एड़ा चला जाता, व्यर्थ चला जाता, बेकार चला जाता। रामचरण जे पारखी वे खोटा कदे न खाए, रामचरण नर बुद्धि जे जाके पारक हाथ, परख बिना बिचलिया फिरे कूड़ कपट की साथ। महाराज माने जो नर बुद्धि है, समझदार है, नर बुद्धि का मतलब समझ। भगवान ने मनुष्य को विशेष रूप से बुद्धि प्रदान की। तो
नर बुद्धि शब्द ही इसलिए लगाया जाता है कि विशेष समझ सब में। जिनके हाथ में खोटे घरे की पारख है वो नर बुद्धि। परख बिना बिचलिया फिरे कूड़ कपट के साथ, ऐसी परख के बिना कूड़ कपट के संग कर लेंगे, पाखंड के संग कर लेंगे, दिखावे के संग कर लेंगे। भाव में बूढ़न तिरण को कारण कई संग, नीच संग से बूढ़िए तिरिये संग उतंग, तिरिये संग उतंग देख के किरियो कोई, आंख मीच मति करो समझ जो नर की होई, सतसंग सतसंग सब कहे पे संगति का दुई अंग, भव में बूढ़न तिरण को कारण कहिए संग। हमारे इस भवसागर में, संसार सागर में डूबने का और तिरने का कारण संग होता है। यदि जो स्वयं तिरा हुआ है, जहाज का सिंह कर लोगे, जीवा तारण जहाज का, तो आप भी तिर जाओ। और जो स्वयं ही डूब रहा है भवसागर में, जो स्वयं ही बार बार गर्भ में आ रहा है, उसका संग करोगे तो डूबना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा। नीच संग से बूढ़िए तिरिये संग उतंग, ऊंचे का संग करोगे वो तिर जाओगे, और नीचे का संग करोगे तो डूब जाओगे। तिरिये संग उतंग देख के करियो कोई, इसलिए महाराज में संग ही करना तो देख के करना कि ऊंचे का कर रहे हैं कि नीचे का कर रहे हैं। आंख मीच मत करो समझ जो नर की होई, यदि आपकी नर की समझ है, नर बुद्धि है, विशेष बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, तो आंख मीच कर संग मत करो। सत्संग सत्संग सभी कहे पे संगति का दो ही अंग, कहते तो है सत्संग सत्संग, लेकिन वो संगत का दोनों ही अंग है, एक तो तिरा देने वाली सत्संग और एक डुबो देने वाली। भाव में बूढ़न तिरण को कारण कई संग, संगतिया संसार में प्रगट कई दोय, ऊंच संगति शोभा बदे अरु नीच कुशोभा होय, अरु नीच कुशोभा होय संग जे सो रंग लागे, कर्म्या कर्म लगाव निकर्म्या कर्म ही त्यागे, रामचरण जे नर बुद्धि पर करु करे संग जोय, संगति या संसार में प्रगट कई दोय। महाराज माने की संगति दो प्रकार की होती है। एक तो ऊंची संगति जिससे शोभा बढ़ती, महिमा होती, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। और दूसरी संगति नीची जिससे कुशोभा होती, कुल पदवी छुच्छम है भाई, पढ़िया भरी विकारा माए, विकारों में डाल देती कुल की पदवी, वो नीची संगति है। और जो जन की पदवी है वो ऊंची संगति है, वो परम पद को प्राप्त कराती। अरो नीच कुशोभा हो ये संग जे सो रंग लागे, संग के समान रंग लगता है, संग दोष लगता है। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, कर्म्या कर्म लगाव निकर्म्या कर्म ही त्यागे। जो महाराज हमारे की कर्मों में लगे हुए, कर्म उपाने में लगे हुए, पाप पुण्य के, वो कर्म ही लगाएंगे, और जो निष्काम है वो है कर्म, उनको भी छुटा देंगे। रामचरण जे नर बुद्धि पर करू करे संग जो, इसलिए हमारा स्वयं मनुष्य बुद्धि उसी में है, समझदारी उसी में है, तो इस प्रकार से परख कर संग करे कि ये कर्म काटने वाला है या कर्म बधाने वाला है। कर्म बधाने वाला है तो उसका संग नहीं करे, कर्म काटने वाला है तो उनका संग करे, ऐसी परख करे। संगतिया संसार में प्रगट कहिए दोय, गंदी संग बास सुबास ले अरु संग कड़ाल कुबास, भाटी नाम बिहार इक पे एको बासन तास,
पे को बासन तास कुसंग संग ऐसे जाना, प्रथम आसे निरख परख कोई करे सयाना। सुसंग संग रत हुए रहे कुसंगा निपट उदास, गंदी संग बास सुबास ले अरुसंग कड़ाल कुबास। महाराज हमारे की देखो, गंदे का संग करोगे, इतर वाले का, इतर फुलेल वाले का संग करोगे तो खुशबू आएगी आपको इतर की, बढ़िया सुवासिक सुगंध आएगी। और कलाल का संग करोगे तो बदबू आएगी मवे की। तो भाटी नाम बिहारिक, एको बासन तास, उनकी जो बास है वो एक नहीं है, एक की तो खुशबू है और एक की बदबू है। कहीं पे करी तो जाने कार्तिक स्थापन है। एको बासन तास कुसंग संग ऐसे जाना, हमारा में कुसंग और संग इसके समान। कलाल का संग तो कुसंग है और गंदे का संग तो कर जाए बनता करना संग है। प्रथम आसे निरख परख कोई करे सयाना, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो सयाने हैं यानी समझदार हैं, जिनको समझ है, वो तो उनकी आशा को निरख परख लेते हैं और फिर उनका संग करते हैं कि किसकी आशा क्या है, किसकी आशा चौथे पद की प्राप्ति की है, किसकी आशा त्रिलोकी में फल प्राप्ति की है। तो आशा को परख करके उनके वचनों के द्वारा परख हो जाती है कि वचन कहाँ के बोल रहे, उनके वचनों के द्वारा परख करके फिर संग करते हैं। तो सुसंग संग रत हुए रहे कुसंगा निपट उदास, इसलिए महाराज है कि सुसंग करो, सुसंग के संग तो रत हो जाओ, जिनका अच्छा संगत है, जिससे ऊंचा पद मिले उनके संग तो लग जाओ, और जो कुसंग है जो नीचे की ओर गिराता है उससे उदास हो जाओ, उसका संग मत करो। तो गंदी संग बास सुबास ले अरु संग कड़ाल कुबास। सो संग भेद कहिए, महाराज संग का भेद बता रहे, संसार करे संग साध को सो लहे ज्ञान प्रकाश, साध मिल संसार सु तो करी ले अपना दास, करी ले अपना दास अपनी चाल चलावे, दाम कामना भोग जमी दे ज्ञान गुमावे, वैराग बिगाड़े मूल सु विपत्ति बधारे आस, संसार करे संग साध को सो लहे ज्ञान प्रकाश। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई संसार वाला, साधना करने वाला, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों का संग करता है तो वो ज्ञान के प्रकाश को उनसे प्राप्त कर लेता है, घट के भीतर ज्ञान जागृत हो जाता है। और साध मिल संसार सु तो कर ले अपना दास, और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन, संत साधु यदि संसार वालों से जाकर मिल जाए तो संसार वाले उसे अपना दास बना ले, सुख प्राप्ति की अजक लगाकर उसे अपना दास बना ले। तो कर ले अपना दास आपनी चाल चलावे, संसार वाले सुख प्राप्ति में लगे हुए हैं और सुख प्राप्ति की चाल ही उसे चला देंगे। दाम कामना भोग जमी दे ज्ञान गुमावे, क्या करेंगे संसार वाले, उसे दाम दे देंगे, उसे कामना और भोग की भावट लगा देंगे, उसे जमीन देकर धन देकर उसको उलझा देंगे, जिससे उनका ज्ञान और भजन। तो संसार वालों का संग साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को नहीं ना करना चाहिए। करेंगे संसार वालों के साथ ज्यादा लाग लपेट रखेंगे तो संसार वाले दाम काम भोग जमी दे ज्ञान गुमावे,
ये सब चीजों में लगाकर उलझा देंगे और उन्हीं की व्यवस्था करने में, उन्हीं को संभालने में, उन्हीं को अवेरने में साथ लग जाएगा और वो ज्ञान जो है उसका समाप्त हो जाएगा, ज्ञान गुम जाएगा, भजन छूट जाएगा। बैराग बिगाड़े मूल सो विपत्ति बधारे आस। जो उसका मूल वैराग है, उसका जो मूल काम है भजन करने का, साध किस लिए बना था? गर्भस्थी क्यों छोड़ी थी? भजन करने। वो वापस संसारियों का संग कर। बैराग बिगाड़े मूल सो, बैराग की मूल बिगाड़ देगा, बैराग का आधार ही बिगाड़ देगा। और विपत्ति बधारे आस, उसको आशा लगा देगा। आशा ही विपत्ति का मूल है। आशा लग जाएगी शरीर संसार के सुखों की तो विपत्ति में पड़ जाएगा वापस। वो संसार करे संग साध को सोलहे ज्ञान प्रकाश। लेकिन संसार वाले साधना करने वाले का संग करेंगे, संगत करेंगे, उनके ज्ञान को सुनेंगे तो उनको ज्ञान का प्रकाश होगा। और साध संसार वालों के सुनने लग जाएगा तो बिगाड़ा हो जाएगा। तो साधा की सेवा करे राम हेत संसार, जिनसे पावो ज्ञान गम भागे भरम विकार। भागे भरम विकार सुरति सोवत सी जागे, चंचल मन होय थीर राम के सुमिरन लागे। राम चरण जन राम का क्यों फिरे जगत की लार। साधा की सेवा करे राम हेत संसार। महाराज हैं संसार वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? राम जी की प्राप्ति के लिए। राम हेत संसार, उनके अंदर राम जी की प्राप्ति का हेत है, इसलिए साधु की सेवा करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी से मिले हुए, राम जी से जुड़े हुए, राम जी के संपर्क में है, राम जी के सानिध्य में, और उनसे हेत करेंगे तो वो हमें भी राम जी से जोड़ देंगे। जो मिले हुए हैं वही तो जोड़ सकता, दूसरा थोड़ी जोड़ सकता। जो मिला ही नहीं कभी भगवान से, परमात्मा से, राम जी से, वो कैसे जोड़ेगा? तो साधा की सेवा करे राम हेत संसार, जिनसे पावे ज्ञान गम भागे भरम विकार। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की सेवा करने से ज्ञान की गम मिलती, ज्ञान की जानकारी मिलती, और ज्ञान की जानकारी से ही भरम और विकार भागते। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक भरम और विकारों में ही पड़े रहेंगे। भागे भरम विकार सुरति सोवत सी जागे। सुरता जो है सो रही थी, सदगुरु के ज्ञान के प्राप्त होने पर, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों के ज्ञान के प्राप्त होने पर सुरता माया मोह भरम की रजनी में सो रही थी, वो अब जाग गई। जागकर राम नाम का सुमरन करने लगी। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी गैसी राम कहो मेरे भाई। तो सुरता जग गई। चंचल मन होई थिर राम के सुमरण लागे। महाराज मन चंचल था पहले, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता था, तो अब स्थिरता आ गई मन को, राम जी के सुमरण करने में लग गया मन भी। मन अब भटकता नहीं है। पहले तो मन बहुत विचारों में भटकता था, संसार के सुखों में भटकता था, वहां से हटकर राम जी के नाम का सुमरण करने लगा। तो रामचंद्र जन राम का क्यों फिरे जगत की लार। इसलिए महाराज हमारे राम जी के जन जब आनंद आने लगा सुमरण का, तो संसार के साथ क्यों फिरेंगे, क्यों जाएंगे? साधा की सेवा करे राम हेत संसार। संसार वालों को तो राम जी प्राप्त करना है, वो उनका उद्देश्य है, इसलिए वो साधना करने वाले जनों की सेवा करते हैं। संसार करे संग साध को सो तो बाता न्याय। संग लग्या संसार के साध फिरे सो काय।
साध फिरे सो काई शाम को सिको लजावे, गुरुगम ज्ञान गुमाई स्वाद तन मन का चावे। रामचरण बेराग से सदा फूटे भाई, संसार करे संग साध को सो तो बाता न्याय। महाराज ने संसार वाले आकर साधना करने वाले जन के पास ज्ञान सुनते हैं, उनके सत्संग में आकर बैठते हैं, उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं। वो तो अच्छी बात, सही बात, न्याय की बात है, करना चाहिए ऐसा। जो ज्ञान संतों के पास है वो ज्ञान संसार वालों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो यहां आकर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संग लगा संसार के साधा साध फिरे सो काए। लेकिन साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जन को संसारियों के संग फिरने की क्या जरूरत, क्यों जाए? वो तो एक जगह बैठकर अपना ज्ञान करे, ज्ञान कथे, और संसार वाले आकर उनसे ज्ञान लेवे, सुने, सीखे, समझे। साध फिरे सो काई शाम को सिको लजावे। ये उसने बाना राम का पहन रखा है, परमात्मा का पहन रखा है, और वो संसार इतना बाना दीन दयाल का पहनकर संसार वालों के साथ दीनहीन हो रहा। इतना ऊंचा बाना है परमात्मा का, सबल परमात्मा का है, तो उनके बाने की इज्जत को भी खराब कर रहा है। गुरुगम ज्ञान गुमाए स्वाद तन मन का चावे। सदगुरु के ज्ञान के गम को घुमाकर तन और मन के स्वाद चाहता है। रामचरण बेराग से सदा पूठे भाई। ऐसा कोई संग करता है संसार से तो उनका बेराग से वो वंचित हो जाता है, अपूटा हो जाता है। संसार करे संग साध को सो तो बाता न्याय। अपनी आतुर भाव सो दूर देश सो जाए। गंगा लगे अभावती जे घर बैठा चली आए। जे घर बैठा चली आए गूदड़ा ले ले भागे। यूं भगत जगत गर झाई अभाया सबको लागे। फिरे ज भाव घटावता जे मांगे मन मुखलाए। अपनी आतुर भाव सो दूर देश सो जाए। क्या कह रहे हैं? अपने आतुर भाव सो दूर देश सो जाए। गंगा लगे भाव तुझे घर बैठा चले आए। महाराज तुम्हारे की संसार वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पास आतुरता लेकर, लगन लेकर, चेष्टा लेकर आते हैं तो ये अच्छी बात है, न्याय की बात। लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत अपनी आतुरता लेकर संसारियों के पास जाते हैं, वो गलत। वो क्यों जाएंगे? प्यासा कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? उल्टी रीत क्यों? जिसको ज्ञान लेना है आ जाए, साधु क्यों जाए? उसको क्या चाहे जो जाए? क्यों जाए? इसका हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे। अपनी आतुर भाव सो दूर देश सु जाए। गंगा लगे भाव तुझे घर बैठा चले आए। किसी के घर बैठे गंगा भी आ जाए तो उसे अच्छी नहीं लगती, और कोई चलाकर वहां जाए तो उसे बहुत अच्छी लगती। हाँ कि भाई बड़ी पवित्र गंगा है, इतनी दूर से मैं चलकर इनके दर्शन करने आया, स्नान करने आया, और किसके घर में बैठा है उसके गंगा आ गई, वो कहेगा क्यों आ गई? नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं थी, क्यों आ गई? ऐसा हो गया ना। जे घर बैठा चले आए गूदड़ा ले ले भागे। गंगा कभी अपना रास्ता बदल दे और घरों में आके घुस जाए तो क्या करेंगे लोग? अपने सामान वामान सब ले लो आके भागेंगे। अरे कि भाई हमारे तो घरों में सारी बाढ़ आ गई, गंगा में पानी इतना आ गया
ये गंगा घर में आके घुसी, नहीं चाहिए थी हमको। हमको दर्शन के लिए जाना होता तो हम जाते, ठीक था, लेकिन ये चली आई तो हम बच के भागना पड़ रहा है। घूंघड़ा ले ले भागी, क्या कह रहे हैं महाराज, अपने सामान लेके भागना पड़ता है। कभी बाढ़ आ जाए यहाँ, कभी रास्ता बदल दे तो। यूं भगत जगत घर जाय अभाया सबको लागे, ऐसा ही दृष्टांत दिया महाराज ने कि भाई भगत जो है जगत के घर जाएगा तो अभाया लगेगा, और जगत वाले ज्ञान की लगन लेकर, चाहना लेकर आएंगे तो अच्छा है। फिरे जो भाव घटावता जे मांगे मन मुकलाए, महाराज फिर अपने भाव को घटाकर फिर रहे हैं भगत जगत के घरों में, और मांग रहे हैं अपने मुंह से, अच्छा नहीं है। अपनी आतुर भाव सु दूर देश सु जाए, अपने आतुरता लेकर मत जाओ, आप पे गरा न जावे। ऐसे ही साधु जनन के दर्शन जावे कोई, साध रहे रत राम सु नीति धर्म चित पोई। ऐसे ही महाराज ने दृष्टांत दिया अभी, तो ऐसे ही साधु जनन के दर्शन जावे कोई दर्शन करने जाता है संसारी, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के, तो साध रहे रत राम सु, तो साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन राम जी से रत रहता है, और नीति धर्म चित को, नीति से चलता है, धर्म को चित्त में, आत्म कल्याण के धर्म को चित्त में, नाम सुमरन को चित्त में पोकर रखता है। सुजस बधारो नीति से अरु स्वर्ग सिधारो होय, रामचरण फल नीति के उभय लोक सुख जोय। नीति से चलने से सुजस में बधारा होता है। सबके लिए अलग अलग नीति बताई, संसारियों की नीति अलग है, साधना करने वाले जनों की नीति अलग है, तो सबको अपनी अपनी नीति से चलना है। सुजस बधारो नीति, नीति से चलने से सुजस बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, महिमा बढ़ती है, और सड़क सिधारा हो, दोनों ही लाभ होता है, परलोक भी सुधर जाता है और यहाँ भी महिमा हो जाती है। रामचरण फल नीति के उभय लोक सुख हो, दोनों ही लोकों में सुख होता है नीति से चलने में, ये लोक भी और परलोक भी। राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है सांच, साध नीति समता गया काच नीति है नाच, काच नीति है नाच एक रस ज्ञान रहावे, बेराग नीति सोई त्याग लक्ष्य से भला कहावे, भगत नीति ब्रह्म भय तजा सब सिद्ध मनसा वाच, राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है सांच। सब प्रकार की नीतियों की बात बताई महाराज ने कि सब प्रकार की नीतियां जो है किससे सस्ती, किससे लाभ होता है। महाराज हमारे राजनीति में लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो तकरार करना सीखो। तकरार का मतलब तर्क वितर्क, जो अच्छा वक्ता होता है वही राजनीति कर सकता है, जिसका बोलने का पावर नहीं है, जो बोल ही नहीं सकता, तर्क कर ही नहीं सकता, किसी के सामने बात नहीं कर सकता, वो राजनीति नहीं कर सकता, वो राजनीति में फेल है। जिसको बात करने का लहजा नहीं है, तर्क करने का लहजा नहीं है, प्रश्न नहीं कर सकता, वो राजनीति नहीं कर सकता। महाराज ने बता दिया कि राजनीति तकरार से, राजनीति में सफलता उसे मिलेगी जो तकरार कर सकता है। जो तकरार नहीं कर सकता वो राजनीति में सफल है नहीं। जैसे मोदी राजनीति में सफल है लेकिन पप्पू सफल नहीं है, क्योंकि तकरार नहीं कर सकता पप्पू, और मोदी कर सकता है, इसलिए मोदी सफल है। तो राजनीति तकरार से और धर्म नीति है सांच। धर्म की नीति क्या है? सांच पर रहना। जो सांच पर चलता है उसको लाभ होता है धर्म की नीति में। झूठ पर चलेगा तो लाभ नहीं होगा।
और साध नीति समता गया। साध की क्या नीति है? सबकी नीतियां अलग अलग बताई महाराज। समता गया, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन में समता आएगी तो उसका भजन बनेगा, उसका काम सिद्ध होगा, सफल होगा। समता के बिना उसका काम सिद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। साच के बिना धर्म नहीं सजेगा, समता के बिना भजन नहीं सजेगा, और तकरार के बिना राजनीति नहीं सजेगी। सबकी अपनी अपनी नीति बता दी कि जिसमें जिसको जो सफल होना है उसमें एक गुण होना चाहिए। ये गुण आएगा तो उस काम में सफलता मिलेगी, इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। समता के बिना भक्ति नहीं सदेगी, भजन नहीं सदेगा। साध का जो मुख्य काम है भजन, भजन ज्ञान सत्संग, वो साध का मुख्य काम है। तो वो सब चीज समता से आएगी, बिना समता के नहीं आएगी। तो राजनीति तकरार से और धर्म नीति है साच, साध नीति समता गया, काच नीति है नाच। काच नीति क्या है? किसी को कच्चे में ही रहना है, संसार के सुखों में ही रहना है, तो फिर वो नाचता ही रहेगा, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, इधर उधर भटकता रहेगा। सुख लेना है तो भटको संसार के, इधर उधर जाओ, सुख ही मिलेंगे भटकने से। नाच नाचने से सुख ही मिलेंगे संसार के। वो काच नीति है, सुख लेने की नीति है। काच नीति है नाच एक रस ज्ञान रहावे। और महाराज फरमाने की देखो ज्ञान की क्या नीति है, किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान की सफलता एक रस रहने। ज्ञान किसको, ज्ञान का बोध हुआ है, यदि वो दुखी सुखी नहीं हो रहा है तो समझो ज्ञान का बोध हो गया। एक रस रह रहा है प्रतिकूलता में अनुकूलता में, तो समझो कि ज्ञान का बोध हो गया, पक्का आ गया ज्ञान। ज्ञान अभी कच्चा है तो दुख में दुखी होगा, सुख में सुखी होगा। एक रस नहीं रहे, एक रस है तो समझो ज्ञान है पक्का। ज्ञान का लाभ तभी मिला उसे जब एक रस्ता आ गई, दुखी सुखी नहीं होता। बेराग नीति सोई त्याग लक्ष्य से भला कहावे। और बेराग की क्या नीति है? सुख प्राप्ति की इच्छाओं का त्याग, सुख लेने की भावट का त्याग बेराग नीति। बेराग, बेराग नहीं आया, सुख लेने की इच्छाओं का त्याग नहीं किया तो बेराग का लाभ नहीं है, बेरागी होने का लाभ नहीं है, बेराग है नहीं। तो बेराग नीति सोई त्याग, सुख लेने की इच्छा का त्याग करेगा तब बेराग उत्पन्न होगा, उसके बिना नहीं। तो बेराग नीति सोई त्याग लक्ष्य से भला कहावे। और महाराज फरमाने की जो जिस काम में लगा हुआ है उसके अंदर ये लक्षण आए तो उससे वो अच्छा कहलाता है। राजनीति करने वालों को तकरार करना आना चाहिए तो वो अच्छा राजनेता हो सकता है, और जो धर्म पर चलने वालों को साँच पर चलना चाहिए तब वो धर्म का पालन हो सकता है। और जो साधना करने वाले के अंदर समता आनी चाहिए तो वो अच्छा साध हो सकता है। और जो नाचने वाला है वो अधिक से अधिक नाचे संसार के सुखों में तो वो अच्छा नाचने वाला हो सकता है। और जो ज्ञानी कब अच्छा है? जब वो एक रस रहे, उनका गुण आ जाए, उसमें लक्ष्य बरत जाए। और बैरागी कब अच्छा है? जब वो सुख प्राप्ति की इच्छाओं का त्याग कर दे। सारे सुखों का भोग कर रहा है तो बैरागी नहीं है, त्याग कर दिया तो बैरागी। तो लक्ष्य से भला कहा, ये लक्षण उसके अंदर परिलक्षित होंगे, प्रकट होंगे, उसके व्यवहार में आएंगे लक्षण, उसी से उसकी भलाई, उसी से उसका अच्छा है, उसी से वो ऊंचा पद प्राप्त होगा, उसे सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। भगत नीति भ्रम भय तजा सब सिद्ध मन सावाच। और आगे भगत की नीति भी बता दी महाराज। कितने जनों की नीति बताई है? राजनीति वालों की बताई है, धर्म नीति वालों की बताई है, साध नीति बताई है, काच नीति बताई है, ज्ञान नीति बताई है, बैराग नीति बताई है, और अब भगत की नीति भी बता दी कि भगत है उसकी क्या रीत है, क्या नीत है।
कि भगत नीति ब्रह्म भय तज्या, भगत तभी कहलाएगा वो कि वो उसका डर सब मिट जाए। पहले तो चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, तभी सच्चा भगत है। अभी चिंता है तो भगत हुआ नहीं। और भ्रम, भ्रम छोड़ दे, केवल केवल परमात्मा के आश्रित हो जाए, शरणागत हो जाए। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई सुख देने वाला है नहीं। संसार के अंदर जितने भी सुख हैं वो सब परमात्मा ही प्रदान करते हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए, राम 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 कहिए। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का भ्रम छोड़ दे और परमात्मा के नाम का सुमरण करे, वही सच्चा भगत है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो भगत नीति भरम भय तज्या, इस प्रकार से भरम और भय को जो छोड़ दे वो भक्ति में सफल हो जाता है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, पूर्ण शरणागति का भाव का रखे भीतर में, तो महाराज हमारे हैं कि वो सच्चा भगत हो जाता है परमात्मा का। तो भगत नीति भरम भय तज्या, सब सिद्ध मन सावाच, तब सिद्ध मन सावाच। महाराज हमारे कि देखो ये बात जो है मैं बताई है अभी, ये तब जाके सिद्ध होगी जब मन से और वचन से, दोनों से ये चीज सजेगी। केवल वचन से कह दिया, मन से नहीं सजा तो काम नहीं बनेगा। मन से भी सजनी चाहिए और वचन से भी सजनी चाहिए। मन और वचन यानी बाहर और अंदर एक होना चाहिए। ये जो नीति है वो नीति पर वचन से भी चलना है और मन से भी चलना, भीतर से भी चलना। भीतर बाहर एक रहोगे तब जाके सिद्धि होगी। केवल कोई कह दे तो कहने से नहीं होगी महाराज। भीतर में ऐसा भाव घट में प्रकट होना चाहिए, भीतर में ऐसा अनुभव में आना चाहिए। जब तक भीतर में अनुभव में नहीं आएगा तब तक वो काम सिद्ध नहीं हो। तो राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है साच। ये सारी अद्भुत विलक्षण बात महाराज ने बताई है। और फिर कल आगे बताएंगे। तीसू साची संगत करिए, जिसका उत्तर देंगे कल। संगति करनी है तो साची की करो, इसका उत्तर कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।